रेडी यार, कई महीनों के बाद में आज टाइम मिला है, कोई केस नहीं है, चलते हैं एसीपी सर से बात करते हैं, कहीं घूम के आते हैं। सर बात तो सही कर रहे हो, लेकिन एसीपी सर से बात आप ही करेंगे। चलिए हम बात कर लेते हैं। क्यों अभिजीत, क्या ख्याल है, चलते हैं? हाँ यार दया, बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो। बहुत महीनों से कहीं घूमने का प्लान नहीं बना है। इतने केस थे कि 1 मिनट की भी छुट्टी नहीं मिली है। ऐसा करते हैं, एसीपी सर से बात करते हैं और चल करके कहीं घूम करके आते हैं। तो चल के बात किया जाए एसीपी सर से। ठीक है अभिजीत, चलते हैं। हेलो, क्या खून? किसका खून? ठीक है, हम लोग पहुंचते हैं, बस पहुंचते हैं हम लोग। जी आ रहे हैं। क्या हो गया दया, किसका कॉल था? सर एक अनजान कॉल आई है, एक ही घर से 3 लाशें बरामद हुई हैं। क्या? 3 3 खून? जी जी, एक घर में? एक ही घर में। तो देर किस बात की है? चलते हैं एसीपी सर को बताते हैं चल के। एसीपी सर, एक अनजान कॉल आई थी, एक ही घर में 3 खून हो गए। क्या? 3 खून हो गए? 3 खून जी एक साथ? जी। कहाँ का माजरा है ये रायबरेली के थुलरई गांव से कॉल आई थी, उसी में एक घर के अंदर 3 लाशें बरामद हुई हैं। तो फिर देर किस बात की? लोकल पुलिस वहां पहुंच गई है सर। लोकल पुलिस पहुंच चुकी है? जी सर। तो फिर देर किस बात की? चलो चल के देखते हैं आखिर माजरा क्या है। जी। साहब नमस्ते। हम लोग सीआईडी से आए हैं, यहाँ पे कहीं 3 खून हो गया है। हाँ यही हवेली में हुई गया है साहब। इसी में है? हाँ। चलो चल के देखते हैं। हेलो हवलदार, ओए हवलदार, ओए हवलदार। कौन है आप लोग? हम लोग सीआईडी से हैं। सर नमस्ते सर, गलती हो गई सर, माफ़ कर दीजिए। सरकार तुम्हें सोने का पैसा देती है ड्यूटी करने का? नहीं सर, गलती हो गई है, माफ़ कर दीजिए। 3 खून इसी घर में हुए हैं? हाँ साहब, इसी घर में हुए हैं, लाशें अभी भी पड़ी हुई हैं अंदर। चलो अंदर दिखाओ चल के। सर हम नहीं जा सकते अंदर, अंदर लोग कहते हैं यहाँ पे भूत प्रेत का साया है अंदर, हम नहीं जा सकते सर। क्या रहता सब भूत रहते हैं? चलिए आज शाम हो गए, कल यहाँ पर आते हैं, देखते हैं, आज शाम हो जाए। रेडी, तुम सीआईडी में काम करते हो, भूत वूत कुछ नहीं होते हैं। चलो अंदर कर चल के लाशें देखते हैं। आइए एसीपी सर, हवलदार को भी साथ में लाइए। यही घर है सर, यही घर। लाशें इसमें? जी सर। इसकी चाबी कहाँ है? सर चाबी तो नहीं है इसकी। दया, दरवाजा तोड़ दो। जी सर, हटिए आप। आइए सर, आइए। इस कमरे की लाइट को क्या हुआ? दया, अचानक ठंड क्यों लगने लगी, जबकि बाहर का तापमान तो बहुत अच्छा था। हाँ अभिजीत, अभी बाहर तो गर्मी लग रही थी, यहाँ तो अचानक से ठंड लगने लग गई। सर वो हवलदार सही कह रहा था, हम लोग चलो लौट चलते हैं और कल आते हैं। क्या बात कर रहे हो तुम फ्रेडी? सीआईडी में होकर तुम डरते हो? चुपचाप अपना काम करो। ये लोग हमेशा हम ही को क्यों फंसा देते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान। दया,
जी सर। लाशें ढूंढो। अभिजीत रेडी? कोना कोना छान मारो, लाशें मिलना चाहिए कहीं भी हो। जी सर। दया जी। तुम इस तरफ जाओ, मैं इस तरफ जाता हूँ। सर सर, यहाँ पर एक छोटे बच्चे की लाश है। अभिजीत, एक लाश यहाँ पे भी मिली। सर तीसरी लाश यहाँ पर है। कितनी बुरे तरह से इसको मारा गया है। हाथों पर और चेहरे पर बुरी तरह से जख्म देने के निशान बने हुए हैं। कोई दरिंदा खून नहीं लग रहा है। दया, डॉक्टर सालुके को फ़ोन लगाओ, कहाँ हैं, और उनको बुलाओ। डॉक्टर साहब, मैं दया बोल रहा हूँ। एसीपी सर ने आपको घटनास्थल पे तुरंत बुलाया है, आप जल्द पहुँचिए। जी सर, आइए। डॉक्टर सोलंकी को फ़ोन कर दिया है, वो जल्द से जल्द आ रहे हैं। ठीक। क्या यार, एसीपी चैन से सोने भी नहीं देते तुम। क्या मैटर है बताओ, किसका खून हो? सालुके, ये मजाक का टाइम नहीं है। 3 लाशें गिरी हैं। क्या? 3 खून हुए हैं, और इस मामले की गंभीरता से जांच करनी पड़ेगी। एक एक जर्रा जर्रा चप्पा चप्पा छान मारो। यहाँ का जो कुछ भी मिलता है सबूत मिलना चाहिए। लाशें कहाँ बराबर हुई थी? एक लाश वहाँ पे मिली है, और एक लाश यहाँ पे मिली है, और एक लाश यहाँ पे मिली है, और हमें सबूत चाहिए किसी भी हाल में। मुजरिम बचना नहीं चाहिए। देखते हैं। तारिका, वहाँ देखो आगे, मैं यहाँ देखता हूँ कुछ मिलता है कि नहीं। खून के निशान? लगता है बड़ा ही शातिर कातिल है। एक भी सबूत उसने नहीं छोड़े। क्या हुआ अभिजीत, कुछ मिला तुम्हें? नहीं सालुके सर, अभी तक कोई सबूत नहीं लगा है हाथ। अब आप ही मदद कर सकते हैं हम लोगों की, आप ही सबूत ढूंढिए। कोई ना, अब हम आ गए हैं तो सबूत भी आ जाएगा। बिल्कुल, उम्मीद आपसे यही है। सालुके सर, आप अकेले आए हैं, तारिका जी नहीं आई? क्यों, तुम मेरे आने से खुशी नहीं? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैंने तो ऐसे पूछ लिया। अच्छा,
जहाँ दूसरी लाश बरामद हुई है तारिका वहीं पर है। अच्छा डॉक्टर साहब। तारिका जी कैसी हैं आप? ठीक है। कोई सबूत बरामद हुआ अभी तक आपको या नहीं? कुछ ब्लड मिला है और कुछ बाल के सैंपल मिले हैं। अच्छा अच्छा। और तारिका जी बहुत दिन से आपसे मुलाकात नहीं हुई थी, मन बहुत उजरित हो रहा था हमारा। कहाँ थी आप? पहले पे काबू में व्यस्त थे। अच्छा। अब जेल तुम्हारा हो गया हो तो कुछ काम कर लिया जाए। अरे बिल्कुल दया यार, मैं तो बस पूछ रहा था कि कोई सबूत मिला या नहीं मिला बस। अच्छा क्या हुआ तारिका, तुम्हें कुछ सबूत मिले वहाँ से? ये लो, मुझे कुछ बालों के और खून के सैंपल्स मिले हैं, इन्हें ले जाकर लैब में चेक करो। और जो तुम्हें फिंगरप्रिंट्स मिले हैं उन्हें भी ले जाकर चेक करो, देखो क्या मिलता है। जी। दया कुछ तो ढूंढो यार, कुछ तो सबूत मिलेगा। इतनी समय कौन आ सकता है? कहीं भूत ऊत तो नहीं? भूत ऊत कुछ नहीं, तुम जाके दरवाजे पे चेक करो कौन आया है। साहब आप लोग कौन हो और यहाँ पर इतनी रात में क्या कर रहे हो? हम लोग CID से हैं। आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये भूतिया घर है और यहाँ से अपनी जान की सलामती चाहते हो तो तुरंत निकल जाओ, वरना सब एक एक करके मारे जाओगे। दया सर, एक बाबा आया है, वो कह रहा है ये घर भूतों से श्रापित है और वो कह रहा है यहाँ से चले जाओ नहीं तो सब लोग मारे जाओगे। क्या बात कर रहे हो? हम लोग CID से हैं, कोई भूत ऊत नहीं होता। कौन सा बाबा बता रहा है? भगा उसको यहाँ से, डरा रहा है। चलो बाहर यहाँ से। तुम लोग बहुत पछताओगे और सबके सब मारे जाओगे जब तक। शालू के कुछ पता चला? जो सैंपल लेके गए थे क्या? ठीक है, मैं देखता हूँ। ठीक। क्या हुआ ACP सर, क्या बोला सालू के डॉक्टर ने? शालू के ये बता रहा था कि जो बच्चों का सैंपल लेके गया था उसमें से किसी भी बच्चे का नहीं है। वो ब्लड जो है सैंपल वाला वो किसी बूढ़े व्यक्ति का है जिसकी उम्र लगभग 50-60 साल है। 50-60 साल कौन हो सकता है सर? उसकी फ़ोटो मैंने मंगवाया है। दया, अभी कुछ घंटों पहले कोई व्यक्ति आया था बूढ़ा, जिसको फ्रेडी ने भगा दिया था। जैसा डॉक्टर साहब कह रहे हैं, उनके कहने के अनुसार उस व्यक्ति की उम्र भी तो लगभग वही तो है। कहीं इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो बाबा ही कहीं इस खून के पीछे न जुड़ा हो सकता है। उस बाबा को बुलाते हैं, उसके बारे में पता। बाबा को बुला करके उससे सवाल पूछते हैं, तभी कुछ हल मिलेगा। जी
बेटे एक काम करो, तुम जा करके उस हवलदार को लेकर के आओ। जी सर ठीक है। हवलदार तुम एक काम करो, जो बाबा आया था अभी कुछ घंटे पहले, जाओ और जाकर के उसको ढूंढ करके लेकर आओ यहाँ पर। बोल दो कि सीआईडी वालों ने बुलाया है। ठीक साहब, जा रहे हैं, लेकर आ रहे हैं उनको ढूंढकर। भैया एक काम करो, तुम और फेडी दोनों लोग जाओ और जा करके जो बाबा आया था उसके बारे में पूरी छानबीन करो जा करके, गाँव वालों से पूछो जा करके, और ये पता लगाओ कि उसका इस घर से और इस केस से आखिर संबंध क्या है। अभिजीत, हो न हो, गुत्थी तो बाबा के आने के बाद ही पता चलेगा। आपका अंदाज़ा बिल्कुल सही है सर। ये कोई बाबा वाबा नहीं है, ये जो है इन्हीं 3 बच्चों का मामा दिनेश लाल है, जो इन्हीं बच्चों के साथ में इसी घर में रहता था। और गांव वालों से पता चला है कि इन बच्चों के नाम 2 करोड़ का प्रॉपर्टी इनके माता पिता छोड़ गए हैं, और उसी प्रॉपर्टी की लालच में आकर इसने जो है इन बच्चों का खून किया होगा। ये वही तो बाबा नहीं है जो सुबह में आया था? जी बिल्कुल वही है। ये जो ढोंगी बाबा है, ये सारे फसाद की जड़ यही है। इसको पहले खोज के लेके आओ, उसके बाद पता चलेगा ओरिजिनल कातिल कौन है बच्चों का। बाबा को ले आए हैं। राम राम साहब। ओ, तो तुम हो दिनेश लाल, जो 3 बच्चों का खून किए हो? नहीं सर, हम खून नहीं किए हैं। दया, जरा अपने अंदाज में पता लगाओ कि बाबा ने क्या किया है। ठीक है सर। बता उन बच्चों को कैसे खून किया? हमने नहीं किया सर कोई खून। सही से बता दो, नहीं मारना ना पड़े। नहीं किया, कोई खून नहीं किया हमने। सही से बता दो, वो प्रॉपर्टी के लालच में किया ना खून तुमने? नहीं किया मैंने। तुम्हारा ही नाम दिनेश लाल है ना? नहीं सर, मेरा दिनेश लाल नाम नहीं है। तो क्या नाम है तुम्हारा? रामदास बाबा। तुम ऐसे नहीं बताओगे सच्चाई। चल उठ, सच बता, हट, चल सच बताओ। सच बता दो, क्या हुआ है? क्यों खून किया तुमने? हमने कोई खून नहीं किया साहब। खून तो तुम्ही ने किया है। नहीं साहब। सच सच बता दो, खून तुमने किया है? हाँ साहब, हमने पैसों के लालच में आके अपने 3 भाइयों का खून किया है। अब खून किया है तो सजा भी मिलेगी। अब सड़ना जेल में पूरी जिंदगी, मर जाओगे वहीं पे। सड़ना उसी जेल में, फांसी का आर्डर आने तक।